गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास हिंदी के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह है संस्कृत खंड से द्वितीय अध्याय पुरुषोत्तमय रामे। कल हमने इस पाठ के 5 श्लोकों के हिंदी अनुवाद को समझा। आज हम इससे आगे के श्लोकों के हिंदी अनुवाद को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 6। प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपु निषूदने रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समय अर्थात ब्रह्मा के समान, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, समान सम अर्थात समान, श्रीमान श्रीमान का अर्थ होता है शोभा से संपन्न, धाता धाता अर्थात पालन करने वाले या पालक या पालनकर्ता, रिपु निषूदन यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाले या शत्रुओं को नष्ट करने वाले। श्री राम ब्रह्मा के समान शोभा से संपन्न, पालन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, रक्षिता रक्षा करने वाले, जीवलोकस्य जीवलोक की, और धर्मस्य धर्म की, परिरक्षिता रक्षा करने वाले हैं। वे जीवलोक की रक्षा करने वाले या संसार की रक्षा करने वाले और धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। दोबारा से इसके अनुवाद को समझेंगे। श्री राम ब्रह्मा के समान शोभा से संपन्न, पालन करने वाले और शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। वे रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता की, संसार की, जीवलोक की रक्षा करने वाले और धर्म की भी रक्षा करने वाले। अब हम अगले श्लोक के अनुवाद को समझेंगे। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिते। रक्षिता अर्थात रक्षा करने वाले, स्वस्य अर्थात अपने, धर्मस्य धर्म की, स्वजनस्य यानी कि अपने परिजनों की, च रक्षिता और रक्षा करने वाले हैं। श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं और अपने परिजनों की भी रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञों, वेद और वेदांग यानी कि वेदों के अंग के, तत्वज्ञ तत्व को जानने वाले या ज्ञाता हैं। धनुर्वेदे धनुर्विद्या में च निष्ठित है, निष्ठित यानी कि निपुण है। श्री राम वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण हैं। हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, और वेदों के अंग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, तरु आदि। तो इसके अनुवाद को दोबारा से समझेंगे कि श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले और अपने परिजनों की रक्षा करने वाले हैं। वे वेद और वेदों के अंग के तत्व को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण हैं। अगले श्लोक की व्याख्या को समझेंगे, अनुवाद को। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुर्दिनात्मा विचक्षण। श्री राम सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ यानी कि सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, सर्व सभी शास्त्र, शास्त्रों के अर्थ को, तत्वज्ञ जानने वाले। श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मृतिमान यानी कि स्मृति से युक्त या अच्छी स्मरण शक्ति वाले, और प्रतिभावान प्रतिभा से युक्त हैं। श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले और प्रतिभा से युक्त हैं या प्रतिभावान हैं। सर्वलोकप्रिय, सर्व सभी, लोकप्रिय लोगों में प्रिय हैं, और साधुर्दिनात्मा, साधुर्दिनात्मा यानी कि उदार मन वाले हैं। विचक्षण, विचक्षण का अर्थ होता है कि वो चतुर है। दोबारा से इसके अनुवाद को समझेंगे। श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले और प्रतिभा से युक्त हैं या प्रतिभाशाली हैं। वे
सभी लोगों के या सर्वलोक या संसार के, वे संसार के प्रिय, उदार मन वाले या सज्जन। तो सज्जन और वे स्वतंत्र विचार वाले या उदार विचार वाले हैं और विचक्षण अर्थात चतुर हैं। दोबारा से अनुवाद को देखेंगे। श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, संसार में प्रिय, सज्जन, उदार विचारों वाले तथा चतुर हैं। अगले श्लोक के अनुवाद को समझते हैं। से च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्चमानो अपि परुषम नोत्रम प्रतिपद्यते। से च और वह, से माने वह, च माने और, नित्यम हमेशा, प्रशांत आत्मा यानी कि शांत आत्मा वाले या शांत मन वाले, मृदुपूर्वम च भाषते यानी कि बोलते हैं, मृदु यानी कि मधुर वचनों को, कि श्री राम हमेशा शांत मन वाले और मधुर वाणी बोलने वाले हैं या मधुर भाषा बोलने वाले हैं। उच्च मानो अपि, उच्च मान यानी कि अपि यानी कि भी, उच्च मान यानी कि स्वाभिमान, कि स्वाभिमान होने पर भी परुषम कठोर, नोत्रम नहीं उत्तर देते हैं, प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य का अर्थ होता है कहते हैं या बोलते हैं, कि स्वाभिमानी होने पर भी वे किसी के कठोर वचनों का उत्तर नहीं देते हैं, या उच्च या स्वाभिमानी होने पर वह कठोर वचन नहीं कहते हैं। दोबारा से अनुवाद को देखेंगे कि श्री राम हमेशा शांत मन वाले और मधुर बोलने वाले हैं और स्वाभिमानी होने पर भी वह किसी से कठोर वचन नहीं कहते हैं या कठोर उत्तर नहीं देते हैं। अगले श्लोक को देखेंगे। कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मर्त्य कारणाम शतं प्यात्म शक्त्या। कदाचित उपकारणेन यानी कि कदाचित का अर्थ होता है कभी, उपकारणेन यानी कि उपकार के द्वारा, कृतेनैकेन कृत किए जाने पर, एकेन एक, तुष्यति का अर्थ होता है प्रसन्न होना या खुश होना, कि कभी एक उपकार के किए जाने पर भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि कभी अगर किसी के द्वारा उनके ऊपर एक उपकार कर दिया जाए तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं, तो भी वह खुश हो जाते हैं। तो यदि कभी कोई एक उपकार भी कर देता है तो वो उससे खुश हो जाते हैं। ने स्मर्त्य कारणाम शतम प्यात्म शक्त्या, ने नहीं समर्थ याद करते हैं। अपकारणाम यानी कि अपकार को, शतम 100, आत्मशक्ति के द्वारा, कभी कि वो किसी के द्वारा अगर 100 अपकार भी किए जाएं तो उनको भी वो याद नहीं करते हैं या रखते हैं अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, यानी कि अपनी आत्मशक्ति के द्वारा किसी के 100 अपकार किए जाने पर भी वो उसे याद नहीं रखते हैं। दोबारा से अनुवाद को देखेंगे कि कभी एक उपकार के किए जाने पर भी वो खुश हो जाते हैं और कभी किसी के द्वारा 100 अपकार किए जाने पर भी वो अपनी आत्मशक्ति के द्वारा उसे याद नहीं करते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। सर्व विद्या वृत स्नातो यथावत सांग वेद वित अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालविद। सर्व विद्या यानी कि सभी प्रकार की विद्याओं में, और स्नातो का अर्थ होता है पारंगत। सर्व विद्यावृत स्नातो यानी कि सभी प्रकार की विद्याओं में
पारंगत या निपुण हैं। श्री राम सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं। यथावत जिस प्रकार सांग वेदवित यानी कि वेदों के अंग के जानकार हैं, वेदों के अंग के जानकार हैं। दोबारा से देखेंगे कि श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं और उसी प्रकार से वे वेदों के 6 अंगों को जानने वाले हैं या वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। अमोघ क्रोध हर्षश्च, क्रोध और हर्ष यानी कि खुशी या खुश होने पर। चय और अमोघ का अर्थ होता है कि वो निष्फल नहीं होता है, कि क्रोध या उनका जो क्रोध है और हर्ष है, उनका क्रोध और हर्ष दोनों निष्फल नहीं होते हैं, यानी कि उनका कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य होता है। उनके क्रोध और खुशी निष्फल नहीं होते हैं। त्याग संयम कालवित है। त्याग यानी कि त्याग करना और संयम यानी कि किसी का संग्रह करना, कालवित समय के अनुसार। वो वस्तुओं का त्याग और संग्रह समय के अनुसार करते हैं, यानी कि उचित जिस समय पर किसी वस्तु को त्यागना चाहिए उस समय पर उस वस्तु का त्याग करते हैं, जिस समय पर किसी वस्तु को अपनाना चाहिए उस समय पर उस वस्तु को अपनाते हैं या संग्रह करते हैं। दोबारा से अनुवाद को देखेंगे कि श्री राम सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, जैसे कि वो सभी प्रकार के वेदों को जानने वाले हैं और उनका क्रोध और उनकी खुशी कभी भी निष्फल नहीं होते हैं और वे त्याग और संग्रह को उचित समय पर करने वाले हैं, यानी कि वे उचित समय पर त्याग और उचित समय पर संग्रह करना जानते हैं।